नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि 28 नवंबर 2020 को पंजाब बार कौंसिल के मेंबरान का इलेक्शन होने जा रहा है, जिसके लिए जितने भी उम्मीदवारान हैं वो अपने अपने ख्यालात का इजहार हम इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे हैं। और हम उम्मीदवारान को मौका देते हैं कि वो तमाम वकला हज़रात जो प्रैक्टिस में हैं या कि वो प्रैक्टिस में नहीं हैं, वो अपने जज्बात, ख्यालात और अपना मैनिफेस्टो उन तमाम वोटर वकला तक पहुँचा सकें। आज जनाब हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं जनाब इम्तियाज़ अहमद लूना साहब, जिनका सीरियल नंबर है जी 7। और इनसे हम पूछेंगे इनके ख्यालात, इनके व्यूज़ के ये जी इनके क्या ऐसे एजेंडाज़ हैं जिन्होंने इनको मोटिवेट किया और इन्होंने ये इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम किया। सर थैंक यू वेरी मच, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सर मेरा आपसे बिल्कुल सीधा, मुख्तसर और सिंपल सा सवाल है, आप ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं और सर आपका मैनिफेस्टो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने वकला के इलेक्शन में एक कैंपेन के सिलसिले में अपने उनके आइडियाज़, उनके व्यूज़ और एजेंडा के बारे में लोगों को आगाही दे रहे हैं। बतौर प्रोफेशनल वकील जब तक मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ तो मुझे कई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वकला के मसाइल ऐसे नज़र आए जिनको हल करने के लिए आपको सियासत में आने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि अरबाब इख्तियार तक आप अपनी बात पहुँचाने के लिए पॉलिटिकल एक वो सीढ़ी है जो चढ़ के लोगों को अपने मसाइल या दोस्तों के मसाइल बता सकते हैं। तो इस वजह से मैंने ये इरादा किया और दोस्तों से कंसल्ट किया कि हमारे कई मामलात, बल्कि ज़्यादातर मामलात जो हैं वो जब तक हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे वो हल नहीं हो सकते। तो दोस्तों की मुशावरत से अपना एक फ़ैसला किया और उसके बाद इलेक्शन लड़ने का मैंने एक फ़ैसला कर लिया। अब बतौर कैंडिडेट मेरे ज़हन में कई चीज़ें हैं जिनको मंशूर की शक्ल में अगर बताया जाए तो सबसे पहला मसला ये है कि इतनी बड़ी तादाद वकला की जब नए अब हमारे दोस्त आए हैं तो ये सैचुरेटेड माहौल हो गया, तो इसमें हमने वकला को एडजस्ट कैसे करना है ताकि सबसे पहले इनके जो इकनॉमिक मसाइल हैं वो हल हो सके। तो उसमें मेरा जो पहला है, कानून के मुताबिक ये है जी कि जिस जगह पे भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी या रजिस्टर्ड फर्म होगी तो वो वहाँ पे जूनियर और सीनियर लीगल एडवाइज़र रखेगी। पंजाब बार काउंसिल अगर अल्लाह ताला मुझे ये कामयाबी नसीब फरमाते हैं तो मेरा पहला जो अमली कदम होगा कि हर लीगल फर्म जो लॉ के ताबे रजिस्टर्ड हो या जहाँ पे लीगल एडवाइज़र रखना ज़रूरी हो, वहाँ पे हम जूनियर और सीनियर वकला को बतौर लीगल एडवाइज़र इंडक्ट करेंगे ताकि हमारे वो जो सतही लेवल पे या इकनॉमिकली हमें जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो। एक तो ये है। बाकी वकला की वेलफेयर के लिए इनके मुआशरे में एक हमारा जो इमेज है जो नेगेटिवली पोर्ट्रेट किया जाता है, उस पर डेलिब्रेट दोस्तों के साथ बैठ के करेंगे कि हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा क्यों होता है। कानून के पाबंद होने के बावजूद हम तमाम बातें जो हैं कानून के ताबे करते हैं, फिर भी हमें नेगेटिवली पोर्ट्रेट किया जाता है। उस पर डेलिब्रेट करेंगे। ये दोस्तों की मुशावरत से एक ऐसा अमली कदम उठाया जाएगा जिस पे ये हमारे ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा होता है इसको ख़त्म किया जा सके। अब रही बात एंड पे जो हमारा पिसा हुआ तबका जिस पे हमारा पूरा एडिफिस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम खड़ा है, वो हमारा लिटिगेंट है। उस लिटिगेंट को हमने किस तरह फैसिलिटेट करना है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो बेसिक चीज़ है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनली कहा जाता है कि जस्टिस एट डोर स्टेप, उसके लिए हाई कोर्ट का बेंच बनना वो नागज़ीर है। हमारा दरीना मुतालबा है फैसलाबाद डिवीज़न का कि यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच हो। पता नहीं कौन से अवामिल हैं कि हमारी मूवमेंट चलती है, जब वो सक्सेस होने के नज़दीक होती है तो हमें इस मसले से इतना दूर कर दिया जाता है कि हमारे तमाम दोस्त जो उस मूवमेंट में शामिल होते हैं वो डिसहार्ट हो जाते हैं। हमने वो चीज़ें देखनी है कि अमली कदम कौन से लिए जाएं जिनसे हाई कोर्ट का बेंच जो है वो फैसलाबाद के वो लिटिगेंट तबका जिनको इंसाफ की फरामी उनकी दहलीज़ पे होनी चाहिए, वो उसको अमली कदम उठा के बेंच बनाया जाए। ये मेरे मंशूर में ये भी है कि इंशाअल्लाह ताला हम इस तरह के इक़दाम उठाएंगे, हमारे इस तरह के इक़दामात होंगे कि वो मूवमेंट जो हम शुरू करेंगे वो किसी जगह पे जाके डी ट्रैक नहीं होगी, बल्कि वो उसका ट्रैक सीधा जाता हुआ उस अरबाब इख्तियार के उनकी दहलीज़ पे जाएगा जहाँ पे ये बेंच बनना नागज़ीर हो जाएगा। एक मेरे एजेंडे में स्पेशली वो ये चीज़ है। और इंशाअल्लाह ताला जो मैंने ज़हन में सोचा हुआ है या जो मैं दोस्तों को सामने अपना मंशूर रखता हूँ या जिस पे दोस्त मुझे इलेक्शन में मेरा साथ दे रहे हैं,
उन तमाम वादों को जो मैं दोस्तों के साथ कर रहा हूँ या मेरा मंशूर है, उन पे इंशाअल्लाह ताला कारबंद रहेंगे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से उस पर अमली जामा उसको पहनाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। जो यंग वकला हैं को खुसूसी पैगाम जो आप कहते हैं कि दिस इज़ क्रक्स, ये जी मतलब मरकज़ी ख्याल जो आप चाहते हैं कि वो एक तुर्रा इम्तियाज़, सर डिटेल में तो सर आ गई आपकी बात सर को एंड पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई छोटा सा मैसेज जो आप सर अपने तमाम जो वकला वोटर्स हजरात हैं उन तक सर शेयर करना चाहें। देखिए जी, जो हमारा प्रोफेशन है, प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड है, इसमें कहते हैं कि टॉप पे हमेशा जगह जो है वो खाली है इस प्रोफेशन में स्पेशली, और इसका स्कोप इतना वसी है कि आप जब इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं और आपकी मौत तक या आप अमली तौर पे जब तक इसको छोड़ नहीं देते उम्र के तकाजे के ताबे, ये प्रोफेशन जो है इसमें ना इल्म की कमी है, ना इसमें अगर आप दिल लगी से काम करते हैं ना आपके रिसोर्सेज कम होंगे, बल्कि ये वो प्रोफेशन है जिसमें अगर आप दिल लगी से काम करें और तमाम अल्फ़ाबेट्स जो इसके लिए ज़रूरी हैं वो करें तो इकनॉमिकली, सोशली और उसके अलावा जो माशरती तौर पे इंशाअल्लाह ताला हम बतौर न्यू कमर जो हैं या यंगस्टर जो मेरे भाई हैं वो एक कलीदी रोल अदा करेंगे और माशरे का अहम हिस्सा बनेंगे। मेरे तमाम यंगस्टर दोस्तों को सिर्फ एक गुजारिश है कि इसमें आने के बाद सिर्फ लॉ पढ़ के पास करने के बाद, यहाँ पे आ जाने के बाद ये ना समझ लीजिए कि हम हरफ़े आखिर हो गए हैं, बल्कि आपने पूरी ज़िंदगी ये नहीं समझना कि हम हरफ़े आखिर हैं। आपने हमेशा सीखना है। जब तक आप सीखते रहेंगे, आप तरक्की करते रहेंगे, माशरे में आप अहम रोल अदा करेंगे, अहम शख्सियत बनेंगे। जब आप कह देंगे कि आई एम द फाइनल अथॉरिटी तो आपका डिके शुरू हो जाएगा। ये समझ करके आप इस फील्ड में आएँ और प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड में आके लोगों को फैसिलिटेट करें। पिसा हुआ तबका, इंसाफ जिनको नहीं मिल रहा, उनके आप हेल्पिंग हैंड बने। अल्लाह ताला आपको इस जान में भी और अगले जान दोनों में अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। ये वो प्रोफेशन है जिसमें आप रह के दुनिया में जन्नत कमा सकते हैं। ये मेरा यकीन है, बल्कि मेरा ईमान है। और मैं जब से आया हूँ मैंने इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए ये सारा काम किया और अल्लाह के फ़ज़ल से आज मैं अपने मुँह से नहीं बल्कि मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि क्रिमिनल साइड पे फैसलाबाद में आई एम द चॉइस काउंसिल फॉर माई लिटिगेंट्स। थैंक यू वेरी मच जी। ये हमारे साथ है जनाब चौधरी इम्तियाज़ अहमद लूना साहब। इनके आपने ख्यालात सुन लिए। इनका सीरियल नंबर 7 है। 28 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जो बेहतरीन हमारे जो उम्मीदवारान हैं जो कि यंग वकला का और जो तमाम एक्सपीरियंस वकला हैं उनके जो बेहतर इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको वोट करने की तौफीक दे। आमीन। थैंक यू।